एमसीसी ने ऑल इंडिया कोटा और स्टेट काउंसलिंग के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। ये 5 अगस्त 26 से स्टार्ट होने जा रही है। इस साल के लिए जो बड़े चेंजेज हैं वो ये हैं कि फर्स्ट और सेकंड राउंड में फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं होगी, ऑनलाइन रिपोर्टिंग ही होगी। अभी इसी के अकॉर्डिंग आपको एक प्लानिंग लेके चलनी है कि आपको काउंसलिंग कैसे कंडक्ट करवानी है और अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कैसे लेना है। तो इसके लिए हमारी बुक भी अवेलेबल है और काउंसलिंग पोर्टल भी अवेलेबल है, जिनकी हेल्प से आप काउंसलिंग खुद करवा सकते हैं। और इसमें जो काउंसलिंग पोर्टल में फैसिलिटी दी गई है वो चॉइस लिस्ट तैयार करने की फैसिलिटी है और बहुत सारी फैसिलिटी है इसमें। तो दोस्तों, मेरा नाम हर्षाई चोपड़ा है। पिछले 13 साल से मैं मेडिकल की काउंसलिंग करवाते आ रहा हूं और चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल आपके सहयोग से बहुत ही लोकप्रिय है। आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि आप हमारी बुक्स की और काउंसलिंग पोर्टल की हेल्प कैसे ले सकते हैं। तो आइए मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं। इसके लिए हमारी ई बुक भी अवेलेबल है, जिसकी मदद से आप हमारे पोर्टल की मदद से चॉइस लिस्ट भी तैयार कर सकते हैं और ये देख भी सकते हैं कि कौन सा कॉलेज मिल सकता है। बुक्स की हेल्प से भी आप अपनी चॉइस लिस्ट तैयार कर सकते हैं। तो आइए पहले मैं आपको बुक्स के बारे में बता देता हूं कि कैसे आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। फिर मैं आपको हमारे काउंसलिंग पोर्टल के बारे में बताऊंगा, जो इंडिया का नंबर 1 पोर्टल है, जिससे आप हेल्प ले सकते हैं काउंसलिंग के लिए। तो जैसे ही आप ई बुक्स पर क्लिक करेंगे, आपके पास यहाँ ऑप्शन मिल जाएंगे, ऑल इंडिया स्टेट कोटा आयुष वेटनरी की बुकें जो भी आप लेना चाहते हैं यहाँ से ले सकते हैं। इसमें फैसिलिटी है, ऑल इंडिया की बुक में जो फैसिलिटी दे रखी है, चॉइस लिस्ट दे रखी है। इसके अकॉर्डिंग आप अपने चॉइस लिस्ट तैयार कर सकते हैं। क्या फीस है, प्रायोरिटी ऑर्डर क्या रहना चाहिए, स्टेट कौन सा है, स्टेब्लिश ईयर कौन सा है, इसमें स्टेट वाइज बॉन्ड की डिटेल्स है, सीट मैट्रिक्स के बारे में जानकारी है और इसमें पिछले 3 साल की कट ऑफ दी गई है, जिससे आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि आपको इस साल कौन सा कॉलेज मिल सकता है। जैसे फर्स्ट राउंड में पिछली बार क्या कट ऑफ, सेकेंड राउंड में क्या, स्पेशल राउंड, हिस्ट्री राउंड में क्या रही थी, तो इससे एक आइडिया लगा सकते हैं। यहाँ काउंसलिंग के डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया गया है, प्रोसीजर के बारे में बताया गया है, फ्लो चार्ट से डॉक्यूमेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट है। ऐसे ही स्टेट कोटा की काउंसलिंग में ये सारी फैसिलिटी दी है, कौन से स्टेट की क्या ट्यूशन फीस है, क्या उनकी कट ऑफ है, कट ऑफ भी 3 साल की दे रखी है, हर एक स्टेट का काउंसलिंग प्रोसीजर क्या है। ऐसे ही आयुष और वेटनरी की बुक में ये सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर हमारे से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आइए अब मैं आपको पोर्टल के बारे में बता देता हूं, जिससे आपको 100% हेल्प मिलेगी और ऐसा पोर्टल कहीं भी नहीं मिलेगा जो मैंने अपने प्रैक्टिकल के आधार पर तैयार किया है। तो आइए मैं बता देता हूं आपको पोर्टल के बारे में। जैसे ही ये प्लान लेने के बाद आप लॉगिन करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आएगा। आपने जिस ईमेल आईडी से ये प्लान ले रखा है, उसी ईमेल आईडी से आपने लॉगिन करना है। लॉगिन जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, ऐसा आपको इंटरफेस मिलेगा, यानी कि हमारा जो पोर्टल है इसका आपको एक्सेस मिल जाएगा। अब इसके अंदर देखो, साइड में मेनू बार में डैशबोर्ड है, कट ऑफ है, कॉलेज प्रेडिक्टर है, चॉइस लिस्ट हेल्पर है, फीस बॉन्ड, सीट मैट्रिक्स, काउंसलिंग, ये सारे के सारे मेनू हैं और ये आपके लिए काफी सारे इंपॉर्टेंट हैं। डैशबोर्ड जो आप देख रहे हैं, इसमें हम लेटेस्ट अपडेट डालते रहेंगे। जैसे जैसे काउंसलिंग के बारे में अपडेट होगी, यहाँ पर आपको वो सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी आपको डेली का यहाँ पर मिल जाएगा, यानी आपको एक ही जगह सारी चीजें मिल जाएगी यहाँ पर। अब मैं आपको यहाँ सबसे पहले कॉलेज प्रेडिक्टर के बारे में बताते हैं। तो जैसे ही कॉलेज प्रेडिक्टर पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे आपको ऑल इंडिया कोटा 15% की आपको रैंक देखनी है तो यहाँ ऑल इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। कैटेगरी मान लो आपकी ईडब्ल्यूएस है, कोर्स आपका एमबीबीएस के लिए आप देखना चाह रहे हैं और गवर्नमेंट सीट के लिए देखना चाह रहे हैं, कौन से राउंड में देखना चाह रहे हैं। मान लो मैं राउंड 2 में देखना चाह रहा हूं कि मेरे को राउंड 2 में कौन सा कॉलेज मिल सकता है। अब रिजल्ट आने के बाद आपकी एक्यूरेट रैंक आ जाएगी, तो वो रैंक आप यहाँ ड्रॉप करेंगे। जैसे मान लो आपकी 14,000 रैंक आ गई, यहाँ पर 14,000 यहाँ ड्रॉप करने के बाद प्रेडिक्ट नाउ पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास में पूरी सिचुएशन आ गई, कौन से कॉलेज आपके लिए टफ
कंडीशन है, कौन से कॉलेज आपको आपके लिए मॉडरेट हैं, ये सारा का सारा पूरी कॉलेजों की लिस्ट आ जाएगी यहाँ। जितने सारे सेकंड राउंड में कॉलेज होंगे, उनकी पूरी की पूरी मॉडरेट कौन से कॉलेज हैं, जिनकी संभावना आपको कम है, टफ कौन से कॉलेज हैं जो नहीं मिल सकते, इसके बाद सेफ के लिए आप कौन कौन से कॉलेज के लिए हैं। तो इस प्रकार से ये पूरी की पूरी आप लिस्ट देख सकते हैं, किसी भी राउंड की देख सकते हैं कि कौन से राउंड में आपको कौन सी कॉलेज मिल सकती है। इसके अलावा किसी भी कोर्स के लिए, कैटेगरी के लिए, कोटा के लिए या स्टेट वाइज भी आप देख सकते हैं। जैसे मान लो मैं राजस्थान स्टेट की देखना चाहता हूं, तो मैं यहाँ राजस्थान स्टेट सेलेक्ट कर दूंगा। राजस्थान स्टेट सेलेक्ट करने के बाद मैंने गवर्नमेंट कोटा सेलेक्ट कर दिया, कैटेगरी मैंने यहाँ सेलेक्ट कर दी, मान लो मेरी कैटेगरी MBB है। इसके बाद में कोर्स मैंने सेलेक्ट कर दिया MBBS, इसमें बहुत सारे कोर्स दे रखे हैं मैंने, BF BMS भी दे रखा है, MBBS सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद में कौन सी आप WPP हैं या क्या हैं, तो मैंने मैनेजमेंट सीट देख ली। अब मैं देख रहा हूं कि यहाँ मेरे को 35,000 रैंक पर कौन सी मैनेजमेंट मिल जाएगी राउंड 2 में। तो यहाँ ये राजस्थान की पूरी सिचुएशन है, यहाँ पर ये आपको कॉलेजें मिल सकती हैं, जैसे कि RUHS के चांसेस टफ हैं, सीकर आपको मिल सकती है, चांसेस हो सकते हैं इसके। इसके बाद में ये कॉलेज आपके लिए बाकी कॉलेज सेफ हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग आप प्लानिंग कर सकते हैं। अब इससे आप चॉइस लिस्ट भी बना सकते हैं, ये बहुत ही बढ़िया फैसिलिटी दी है मैंने। चॉइस लिस्ट बना सकते हैं और चॉइस लिस्ट को सेव कर सकते हैं एज ए PDF। दूसरी चीज मैं आपको एक चीज यहां बता दूं, हमारे सॉफ्टवेयर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जो नाम आप कॉलेज सेलेक्ट करेंगे वही कॉलेज का सेम नाम आपको चॉइस फिलिंग के दौरान दिखेगा। वो मैं आपको बता देता हूं कैसे दिखेगा। जैसे मान लो आपने चॉइस लिस्ट तैयार करनी है, ऑल इंडिया कोटा की आप चॉइस लिस्ट तैयार कर रहे हैं, ऑल इंडिया कोटा 15% की तैयार कर रहे हैं। इसके बाद EWS कैटेगरी है आपकी या कोई भी कैटेगरी है, कोर्स में मैंने MBBS ले लिया, चलो यहाँ मैं BDS ले लेता हूँ। इसके बाद सिलेक्ट टाइप में गवर्नमेंट कर दिया है और यहाँ कैटेगरी लिख दी है मैंने 40,000। 40,000 शो लिस्ट पर क्लिक करूंगा, आपके सामने ये लिस्ट तो आई जाएगी कि ये आपके पास टफ हैं, ये मॉडरेट हैं, ये सेफ हैं। यहाँ नीचे एक चॉइस लिस्ट आप तैयार कर सकते हैं, यहाँ अपनी चॉइस लिस्ट। मान लो आपको टफ में से कोई कॉलेज यहाँ लेना है कि और मेरी इच्छा इस कॉलेज की है, मैं लेना, मिले या ना मिले लेकिन हमें फिल करने में कोई पैसे नहीं लगते हैं। मान लो मैंने यहाँ फिल कर दिया है अहमदाबाद का गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज, ये BDS लिया है, MBBS में भी ऐसे हो सकता है। जैसे ही आप ऐड पर क्लिक करोगे ये आपकी यहाँ चॉइस लिस्ट में जुड़ जाएगा। यहाँ जैसे किसी भी ऐड पर करोगे ये नीचे चॉइस लिस्ट में जुड़ता जाएगा, नीचे आप देखेंगे ये चॉइस लिस्ट में जुड़ता गया। और इस चॉइस लिस्ट को आप एज इट इज, ये जो कॉलेज का नाम दे रखा है ये चॉइस फिलिंग भी आपको सेम कॉलेज का नाम मिलेगा, वहां फिल्टर करके आप डाल सकते हैं। ये सबसे बड़ी फैसिलिटी है इंडिया के किसी भी काउंसलिंग पोर्टल में, जो मैं आपको ये फैसिलिटी दे रहा हूं किसी में भी नहीं मिलेगी। क्यों? मैं ये प्रैक्टिकल करता हूं और मैं भी इसी सॉफ्टवेयर का यूज करता हूं। अब जैसे मान लो आपको इसमें चॉइस, तो आपने ये लिस्ट तैयार कर ली, इसके बाद अप डाउन करना है किसी कॉलेज को। मैं इसको अप करना चाहता हूं नालंदा को, तो अप करूंगा तो ये यहाँ पर ऊपर हो जाएगी। फिर अप करना चाहता हूं, डाउन करना चाहता हूं, आप अप डाउन कर सकते हैं। अगर मैं किसी को डिलीट करना चाहता हूं, जैसे मैं यहाँ श्रीनगर को नहीं लेना चाहता, यहाँ डिलीट करूंगा तो श्रीनगर का ये चेकबॉक्स अपने आप हट जाएगा। मैंने यहाँ डिलीट कर दिया तो श्रीनगर का चेकबॉक्स हट गया। मैं दोबारा लगाना चाहूं तो ये दोबारा लगा सकता हूं, हटाना चाहूं तो ये हट जाता है यहाँ चॉइस लिस्ट से। और इस चॉइस लिस्ट को मैं यहाँ सेव भी करके रख सकता हूं फ्यूचर के लिए। तो इस प्रकार से ये आपकी चॉइस लिस्ट आ गई, इस प्रकार से चॉइस लिस्ट तैयार कर सकते हैं। तो ये इंडिया का नंबर 1 काउंसलिंग पोर्टल है। मैंने अपने प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग, अनुभव के अकॉर्डिंग ये तैयार किया है, जो आपको और कहीं मिलने की जरूरत नहीं है। इसमें और बहुत फैसिलिटी है। एक सबसे बड़ी फैसिलिटी जो मैंने दिया है वो काउंसलिंग शेड्यूल की है। मतलब आप ये पोर्टल ओपन करेंगे, लॉगिन करेंगे, काउंसलिंग शेड्यूल खोलेंगे तो आपको हर दिन हर स्टेट का, कौन से स्टेट में क्या अभी कौन सा राउंड चल रहा है, वहां पर उसकी चॉइस फिलिंग की डेट क्या है, ऑल इंडिया के चॉइस फिलिंग की, ये हर दिन अपडेट किया जाएगा, हर दिन अपडेट किया जाएगा। जैसे ही किसी स्टेट का शेड्यूल ओपन होगा यहाँ अपडेट मिलेगी आप। तो ये क्या है कि एक सबसे बड़ा आपके लिए फायदा है यहाँ पर। इसके बाद कट ऑफ देख सकते हैं, जिस कॉलेज की कट ऑफ देखनी है, मान लो मैं ऑल इंडिया की ही कट ऑफ देख रहा हूँ, ऑल इंडिया की मैंने कोटा, कौन से कोटे की कट ऑफ देखनी है, जैसे कि मान लो AMU कोटा की देखना चाहता हूँ, कौन से कोर्स में, MBBS कोर्स में
जनरेट एनालिसिस पर क्लिक करेंगे तो ये एएमयू की कट ऑफ आ गई राउंड वाइज। तो इस प्रकार से आप हर एक की कट ऑफ देख सकते हैं, बीएमएस की कट ऑफ, बीडीएस की कट ऑफ, एमबीबीएस की कट ऑफ, एम्स बीएससी नर्सिंग की कट ऑफ और साथ साथ वेटनरी की कट ऑफ, सभी की मैंने यहाँ कट ऑफ दे रखी है। तो इस प्रकार से आप कट ऑफ देख सकते हैं, कॉलेज प्रेडिक्टर यूज कर सकते हैं, चॉइस लिस्ट तैयार कर सकते हैं इसी सॉफ्टवेयर से, फीस एंड बॉन्ड की जानकारी दे रखी है, सीट की, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं इसकी पूरी जानकारी, कौन सा डॉक्यूमेंट्स कहां से मिलेगा, ये यहाँ मैंने फॉर्मेट भी दे रखा है। अगर किसी की स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है तो उसका भी यहाँ फॉर्मेट है, कौन से स्टेट में कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए उसका भी मैंने यहाँ फॉर्मेट दे दिया है। ये डोमिसाइल स्टेट कोटा एडमिशन के लिए फॉर्मेट मैंने दे दिया है। यहाँ सारे के सारे फॉर्मेट आपको यहाँ पर ही मिल जाएंगे। तो ये सबसे बड़ी फैसिलिटी है आपके लिए। तो इस प्रकार से आप इस पोर्टल को यूज कर सकते हैं। इसमें और बहुत सारी फैसिलिटियां मिलेंगी। ये यूजी और पीजी दोनों के लिए पोर्टल तैयार है।